नमस्कार। आप सभी को हमारे उत्कृष्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को राम राम, खमा गणी, नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। दोस्तों, इससे पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एज, आयु से संबंधित जो प्रश्न है वो अपन ने सॉल्व किए थे। और आज इन्हीं के आगे जो प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न जो है वो आयु से संबंधित बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्न के बारे में आज अपन वापस जो है उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपन ने जब आयु जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें पढ़ा था कि हमें जो अनुपात दे रखा है उस अनुपात को, अगर यहाँ प्रश्न में कहीं योग लिखा हुआ है तो आपको भी अनुपातों का योग करना है। उसी के साथ साथ वहाँ पर अगर अनुपात का यहाँ प्रश्न में अंतर लिखा हुआ है तो वहाँ पर भी जो है आपको भी जो है अनुपातों का अंतर करना है। अगर एक ही आयु का अनुपात दे रखा है और एक ही अगर उम्र जो आयु है वो दे रखी है तो अपन क्या करते हैं, एक ही आयु में एक ही जो अनुपात दे रखा है उसी का क्या करते हैं, भाग देते हैं। ऐसे प्रश्न जो है वो और कौन कौन से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, उसी प्रश्न के बारे में अपन क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अपने प्रश्न चल रहे थे दोस्तों आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ दिया था। अब ये हमारा जो पार्ट रहेगा वो सेकंड रहेगा कि पार्ट सेकंड में और किस प्रकार से जो है वो आयु से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे प्रश्न है, जैसे आज का प्रश्न है, यदि ए व बी की आयु का अनुपात, यदि ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। दोस्तों यहाँ है लिखा, इसका मतलब ये वर्तमान है का मतलब हो जाता है वर्तमान। यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, ए की, यहाँ से देखो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों। कैसे? ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। प्रश्न पहले जैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या किया है, आपको लैंग्वेज में चेंज किया। कैसे? देखो, यदि ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है, ए की वर्तमान आयु, किसकी? ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। सबसे पहले देखो प्रश्न को कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात लिखेंगे कि ए अनुपात बी। तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा सर? ए का अनुपात जो है वो 5 हो जाएगा और बी का अनुपात हो जाएगा अपने 3। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपातों में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर अनुपातों में जो है वो ए बड़ा है क्योंकि ए का अनुपात जो है वो 5 है, और बी जो है वो छोटा है क्योंकि इसका अनुपात कितना है? 3 है। अगर मैं आपसे कहूं, बेसिकली मैं आपसे कहूं कि मैं 20 साल का हूं, तुझे मेरे जितना होने में 2 साल और लगेंगे, तो इसका मतलब आप कितने के हैं? इसका मतलब है कि आप 18 के हैं। मेरे जितने होने में, मान लो कि मैंने कहा कि मैं 20 साल का हूं, मेरा जितना होने में तुझे 2 साल और लगेंगे, इसका मतलब जो आगे वाला जो व्यक्ति वो कितने साल का है सर? 18 साल का है, तभी तो उसको 2 साल और लगेंगे मेरे जितना होने में। तो यही आपसे कहना चाह रहा है क्या कि ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष की आयु के समान है, यानी कि जो ए है वो ए जो है वो 20 से बड़ा है, अनुपातों में भी बड़ा है और साल में भी बड़ा है। कैसे? देखो कि ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। ये जो ए है ना, ये ए जो है वो बी को कह रहा है कि मैं जितना हूं ना आज, उतना तुझे 8 वर्ष
और लगेंगे मेरे जितना होने में। यानी कि मान लो कि ए कहता है कि मैं 20 साल का हूँ, तुझे मेरे जितना होने में 8 साल और लगेंगे, यानी बी को कह रहा है कि तुझे मेरे जितना होने में 8 साल और लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 20 में से आप 8 घटा लो, बी कितने साल का हो जाएगा सर 12 साल का हो जाएगा। तभी तो उसको ए के जितना होने में कितना साल लगेगा सर 8 साल लगेगा। देखो कैसे, यानी कि सिर्फ ये इसमें लैंग्वेज से आपको क्या कराया, इसका अंतर निकालना है। लैंग्वेज में आप फंस जाओगे, बस इसमें छोटा सा छिपा हुआ है कि इसमें जो आपको अंतर पूछा है कैसे कि ए जो है वो बी की आयु को ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो यहाँ देखो अंतर देखो, यानी बी ए जो है वो बी को कह रहा है कि मैं जितना हूं ना उतना तुझे होने में 8 साल और लगेंगे, यानी इसका अंतर बता रहा है। तो इनका देखो 5 और 3 का अंतर कितना है सर, 5 और 3 का अंतर कितना है सर 2 है। तो अनुपातों में तो अंतर 2 है, लेकिन हकीकत में कितना है सर 8 वर्ष है। तो ये जो 8 है ये किसके बराबर है सर, ये 2 अनुपात के बराबर है। तो 2 चौक 8, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो ए की आयु पूछी है तो ए की हो जाएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी सर ये 4, और ये अनुपात कितने हैं ए के सर 5 है। तो यह हो जाएगी 4 और 5 20 वर्ष, यानी ए कितने साल का है सर 20 वर्ष का है। बी की आयु अगर पूछी है तो बी की आयु के लिए आप क्या करोगे, बी की आयु, तो बी की आयु के लिए क्या करोगे 1 अनुपात बराबर 4 है, तो हमें अनुपात कितने का निकालना सर 3 का निकालना है। तो 3 चौक 12 वर्ष। देखो तो ए की आयु आ गई 20 वर्ष और बी की आयु आ गई 8 वर्ष। देखो ये जो ये है वो बी से कह सकता है कि मैं जितनी आयु, आज मैं 20 साल का हूं, तुझे मेरे जितना होने में 8 साल और लगेंगे, तभी तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। या फिर बी उससे कह सकता है, बी क्या कह सकता है कि मैं जो है ना तेरे से 8 साल पहले जो है, मैं 8 साल बाद जो है मैं भी 20 वर्ष का हो जाऊंगा, इसका मतलब मैं कितने का हूं अभी 12 वर्ष का हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं समझ में एक बार वापस देख लो इसको। ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी का अनुपात लिख देना। ए व बी का अनुपात कितना है सर 5:3 है। अब ये कह रहा है कि बी ए जो है वो बी से कह रहा है कि मैं मान लो कि 24 साल का हूं और तुझे 24 साल तक होने में तुझे 8 साल और लगेंगे, इसका मतलब बी कितने साल का सर 16 साल का है। तो यहाँ ए जो है यानी ये आपका ए और बी का अंतर बता रहा है। तो ए और बी का अंतर कितना है सर 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अनुपातों में तो अंतर 2 है, लेकिन यहाँ अंतर कितना बता रहा है सर ये 8 का बता रहा है। तो 2 चौक 8, 4 बार गया तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर 1 अनुपात बराबर 4 हो जाएगा। तो ए की आयु पूछी है तो ए की आयु, अगर ए की आयु पूछी है तो ये 4 का गुणा किससे कराओगे आप, 4 का गुणा 5 से कराओगे तो 4 और 5 20 वर्ष। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी सर 20 वर्ष हो जाएगी। अगर बी की आयु पूछी है, बी की आयु, तो अगर बी की आयु पूछी है तो 4 का गुणा आप किससे कराओगे सर, बी की आयु पूछी है और बी का अनुपात 3 है तो 4 का गुणा किससे कराएंगे अपन 3 से कराएंगे। तो 3 चौक 12 वर्ष। तो ए की आयु जो है वो 20 वर्ष आई है और बी की आयु जो आई है वो 12 वर्ष आई है। तभी तो ये कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं जितना हूं आज तुझे उतना होने में कितना साल लगेगा 8 साल और लगेगा। यानी ए 20 साल का है तो इसको कह सकता है कि मेरा जितना होने में तुझे 8 साल और लगेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसा कैसा एक सवाल और करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। हाँ देखो एक सवाल और, देखो ऐसा कैसा सवाल और है। जैसे सवाल है, दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है।
5:3 है। ए की 12 वर्ष पूर्व की आयु 12 वर्ष पूर्व की आयु बी की वर्तमान आयु वर्तमान आयु के समान है। तो आपको किसकी आयु बतानी है? बी की आयु ज्ञात करें। दोस्तों इसमें भी आप प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल ही है ना, इसमें भी योग और अंतर वाला ही प्रश्न है ये भी, लेकिन आपको क्या किया है, इस लैंग्वेज को इतना गहरा ले लिया है कि आप उसमें क्या कर सको, फंस सको। देखो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। बी की 12 वर्ष पहले, यानी बी की ए की जो है वो 12 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब हो जाएगा पहले की आयु बी की वर्तमान आयु के समान है। तो बी की आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बी की वर्तमान आयु जो है आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए अनुपात क्या करना है सर, ए अनुपात बी लिखना है। ये जो ए है ये कितना है सर, 5 का है, और बी जो है वो कितने का सर, 3 का है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये ए जो है वो बी को ऐसे कह सकता है, कैसे, देखो कि बेटा तू जितना आज है ना, उतना मैं 12 वर्ष पहले था। कि ये किसको कह रहा है, ए और बी की लड़ाई हो गई। ये ए बी को ऐसे कह सकता है कि बेटा तू ज्यादा इतरा मत, जितना तू आज है ना उतना मैं 12 वर्ष पहले था। इसका मतलब यही हुआ कि मैं तेरे से 12 साल क्या हूं, बड़ा हूं। और बी जो है वो ए से 12 साल क्या है, छोटा है ना। या फिर बी जो है वो ए को कह सकता है कि ये ऐसे तो ना कह सकता है कि तू 12 साल जितना तू है उतना मैं 12 साल पहले था। देखो बी छोटा है तो ये ऐसे नहीं कह सकता। ए बी को कह सकता है क्या, कि बेटा ज्यादा इतरा मत, जितना तू आज है ना उतना मैं 12 साल पहले था। इसका मतलब यही हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा है। कैसे, देखो अब यहाँ क्या कह रहा है, ए की 12 वर्ष पहले की आयु जो है वो बी की वर्तमान आयु के समान है। यानी बी जितना आज है ना उतना, यानी बी का अनुपात मान लो 3 है, तो ये 3 जो है ना, ये ए का 12 साल पहले 3 था और बढ़कर कितना हो गया है, 3 से 5, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी हुई। अगर मैं आपसे अनुपात में पूछूं कि कितनी बढ़ोतरी हुई, तो आप कहोगे सर 2 की बढ़ोतरी हुई। और अनुपातों में 2 की बढ़ोतरी हुई। पहले ये इससे कह रहा है कि जितना तू आज है उतना मैं 12 साल पहले था। तो यानी पहले मान लो कि ए जो है वो 3 अनुपात था, अब देखो उसका 5 हो गया। इसका मतलब ये कितने अनुपात बढ़ा है सर, ये है 2 अनुपात बढ़ा है। लेकिन अनुपातों में तो 2 अनुपात बढ़ा है, लेकिन साल में कितने साल बढ़ा है, तो ये कह रहा मैं साल में तो 12 साल बड़ा हूं, लेकिन अनुपात में कितना बड़ा हूं, 2 बड़ा हूं। तो ये जो 2 है, ये 12 जो है वो 2 अनुपात के बराबर है। तो 2 6 हो जाएगा 12, यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 6। तो ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु हो जाएगी, ए की आयु, तो ए की आयु हो जाएगी 6। तो आइए ये 1 अनुपात बराबर 6, तो गुणा किससे कराना है, 5 से कराना, 6 पंजे 30 वर्ष हो जाएगी। और बी की अगर मैं पूछूं बी की आयु कितनी है, अपन से बी की आयु ज्ञात कराइए, तो बी की आयु क्या हो जाएगी, तो बी की आयु हो जाएगी अपने 6 × 3, तो 6 के 6 2 12 6 3 18 वर्ष। देखो इनका अंतर 12 साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए बी को कह सकता है कि बेटा तू जितना इतरा मत, जितना तू आज है ना उतना मैं 12 साल पहले था। अगर देखो 30 में से 12 घटा दे तो उतने ये जो है वो 18 साल का उस समय होगा कि नहीं होगा। अब 12 साल बढ़ गया, यानी 12 साल बड़ा हो गया, इसीलिए उसकी उम्र कितनी हो गई है, 30 वर्ष हो गई है। यानी यहाँ सिर्फ लैंग्वेज में कुछ नहीं किया। आप वो जो हमने अनुपात में अंतर वाला जो पढ़ा था प्रश्न पार्ट फर्स्ट में, तो उसमें सिर्फ अंतर पढ़ा था, वो ऐसा कैसा ही है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ आपको क्या लैंग्वेज में आपको फंसा दिया है। आप चाहो तो इसे उतार सकते हो। आ गया समझ में? चलो मिटाते हैं, फिर अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए आगे जो और सवाल कौन कौन से आयु से संबंधित बन सकते हैं
उन्हीं प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो आगे प्रश्न है। देखो अब अभी तक अपन ने चर्चा की थी ए अनुपात बी यानी ए और बी के बारे में। अब जो अपन आयु से संबंधित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं उसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। वो इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? देखो यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:2:4 है, यदि तीनों का योग 88 वर्ष है तो ए व सी की आयु का योग कितना होगा? देखो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा आपसे, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 5:2:4 है, यदि तीनों की आयु, यदि तीनों का योग यानी तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग 88 वर्ष है तो ए व सी की आयु का योग कितना होगा? देखो दोस्तों सबसे पहले अब आप ऐसा नहीं कि आप इसी प्रश्न को देखकर आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस सवाल को कैसे करें। कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे हमने ए अनुपात बी में किया है वैसे के वैसे ए अनुपात बी अनुपात सी में भी वैसे के वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात लिखना है। सबसे पहले देखो ए है तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। बी है तो बी का अनुपात 2 हो जाएगा और सी का अनुपात जो है वो हो जाएगा अपने 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ अपन को कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दे रखा है और जितनी अनुपात की संख्या दे रखी है वो वैसे वैसे आपको क्या करनी है, उतारनी है। यदि तीनों की आयु का योग, देखो दोस्तों सबसे पहले अपन ने जो आयु से संबंधित आयु से संबंधित पार्ट फर्स्ट पढ़ा था उसमें भी योग लिखा था, तो हमें भी तीनों का क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। देखो यहाँ योग लिख रखा है तो अपन को भी योग करना है और योग कितना है 88 दे रखा है, तो यहाँ हमें भी अनुपातों का क्या करना है, तीनों अनुपातों का योग करना है। तो 5:2:4 तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 4 हो जाएगा अपने 11। मैं तो कह रहा हूँ 88 वर्ष योग है, मैं कह रहा हूँ हम तीनों का जो योग है वो 88 वर्ष है, लेकिन अनुपात कह रहा है कि हम तीनों का अनुपातों का योग 11 है। तो ये जो 88 है ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये 88 जो है वो अपने 11 के बराबर हो जाएंगे। ये 11 अनुपात, अगर हम एक अनुपात की वैल्यू निकाले तो 11×8=88 यानी 8। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 8। तो अगर मैं ए की पूछूं, ए की आयु पूछूं, ए की आयु पूछूं तो 8 का गुणा किससे कराऊंगा सर, 5 से कराऊंगा तो ए की आ जाएगी, तो 8 × 5 = 40 वर्ष, यानी ए की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। अगर बी की आयु पूछूं तो 8 का गुणा किससे कराना है सर, बी का अनुपात 2 है तो 8 का गुणा आप 2 से कराओगे तो 8 दूनी 16 वर्ष आ जाएगा। अगर मैं सी की आयु पूछूं तो 8 का गुणा किससे कराना है सर, 8 का गुणा सी का अनुपात 4 है तो 4 से कराना है, तो 8 × 8 = 2 16 आते हैं 8 × 4 = 32 वर्ष। अब हमारा सवाल सही है या गलत, देखो इन तीनों को जोड़ के देखो 88 वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जैसे इनको जोड़कर देखते हैं अपन, तो देखो कितना आया है, ए का आया 40 वर्ष और बी का आया 16 वर्ष और सी का आया 32 वर्ष। देखो जोड़ के देखो 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 और 6 6, 6 और 2 8 का 8, 4 और 1 5, 5 और 3 8। देखो 88 वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है योग, यानी तीनों की आयु का योग 88 वर्ष आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। अब आगे हमें प्रश्न क्या पूछा है, हमें ए की आयु और बी की आयु और सी की आयु का प्रश्न नहीं पूछा है, हमें प्रश्न में आगे पूछा, प्रश्न को सोल्व करने के बाद प्रश्न में के अंत में क्या लिखा हो वो आपको जरूर पढ़ना है।
तो ए व सी की आयु का योग, यहाँ हमें ए और सी की आयु का योग निकालना, बी का नहीं पूछा तो बी का नहीं जोड़ना। ए की आयु ये रही और सी की आयु ये रही, तो ए प्लस सी की आयु का योग पूछा है, तो सर ए की आयु निकली सर यहाँ 40 और यहाँ सी की आयु निकली सर 32, तो 40 प्लस 32 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने 72 वर्ष। तो इसका आंसर यह 40, 16 और 32 नहीं है, जबकि इसका आंसर हो जाएगा अपने 72 वर्ष, क्योंकि ए की आयु 40 वर्ष है, सी की आयु 32 वर्ष है, और 40 और 32 को जोड़ेंगे तो 72 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इनसे संबंधित प्रश्न और करते एक दो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको जो ये वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ताकि जो है ये हमारा जो वीडियो का जो ये चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए, ताकि आप भी हमारे परिवार में जुड़ सको। और इसी के साथ साथ में आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप VSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। मिटा दो दोस्तों। देखो अब सवाल और कौन सा बन सकता है। ऐसे एक सवाल और करते हैं, देखो अभी आपको और समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आया तो ठीक है। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5 है, यदि A अनुपात B अनुपात 1:3:5 है, यदि B व C की आयु का योग 72 वर्ष है, तो B व A की आयु का अंतर क्या होगा? प्रश्न को दोस्तों सबसे पहले आपको शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ना होगा, फिर अपने माइंड के अंदर देखना है कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:3:5 है, यदि B व C की आयु का योग, देखो दोस्तों यहाँ प्रश्न में लिखा है योग, हमें योग तो करना है, लेकिन इससे पहले जो अपने प्रश्न किया था उसमें लिखा था तीनों की आयु का योग। यहाँ तीनों की आयु का योग नहीं लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है B व C की आयु। यहाँ B और C की आयु का योग लिख रखा है, तो हमें अनुपात में भी B और C का ही योग करना है, A का योग नहीं करना है। अगर तीनों का लिखा होता तो हम तीनों के अनुपातों का योग करते, लेकिन यहाँ B व C की आयु का अनुपातों का योग लिखा हुआ है, तो हमें B और C का ही क्या करना है, हमें योग करना है। जैसे सबसे पहले हमारा काम रहेगा इनको लिखना, A अनुपात B अनुपात C। सबसे पहले A का अनुपात कितना है सर? 1 है, तो 1 लिख दिया। सर B का अनुपात कितना है सर? 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर C का अनुपात कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिया। यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक अभी प्रत्येक बच्चे को जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखो क्या लिख रखा है, यदि बी व सी की आयु का योग कितना लिख रखा है सर, 72 वर्ष लिखा है। देखो अगर यहाँ बी व सी नहीं लिखा होता, इसकी जगह तीनों का योग लिखा होता तो हम तीनों के अनुपातों का योग कर देते, 5 और 3 8, 8 और 1 9। लेकिन यहाँ तीनों के आयु अनुपातों का योग, या तीनों की आयु का योग नहीं लिख रखा है, यहाँ सिर्फ बी और सी लिख रखा है। तो यहाँ भी हम सिर्फ बी और सी की आयु का क्या करेंगे, योग। योग का मतलब हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हम सिर्फ बी और सी को ही जोड़ेंगे सर। 3 और 2 को 3 और 5 को जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारी आयु का जो ये अनुपात दे रखा है, इन अनुपातों का योग 8 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं, अनुपात में तो 8 है लेकिन साल में कितना है, 72 है। यानी ये 8 जो है वो 72 के बराबर है। तो ये जो 8 8 एक 8 2 16 8 6 8 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 कितनी बार गया दोस्तों, 9 बार गया। अभी जो ये 9 आया है, ये जो 9 है ये एक अनुपात की वैल्यू है, यानी एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर, एक अनुपात बराबर 9 हो जाएगा। लेकिन हमें तो तीनों की आयु का अनुपात पूछा है, बी व ए की आयु। देखो यहाँ हमें बी व ए की निकाली है तो सी को नहीं देखना है, तो हमें किसकी निकालते हैं, ए की निकालते हैं। तो ए की निकालते, ए की आयु, ए की आयु तो 9 का गुणा किससे कराएंगे, ए से कराएंगे। 9 का गुणा 1 से कराएंगे तो 9 वर्ष आएगा भाई। 9 का गुणा 1 से कराएंगे तो 9 ही आएगा। अब हमें किसकी पूछी है, बी की पूछी है, तो बी की आयु, बी की आयु तो 9 का गुणा किससे कराना है सर, 9 का गुणा अपने 3 से कराना। 9 3 9 का 9 18 9 3 27 वर्ष। अब आप मान लो सी की भी निकालनी हो, सी की आयु निकालनी हो, तो सी की निकालिए। 9 का गुणा किससे करोगे, 5 से, तो 9 5 45 वर्ष, 45 वर्ष। अब हमें प्रश्न में ध्यान से देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न पूछा है कि बी व ए की आयु का अंतर, यानी बी और ए की आयु का अंतर निकालना। तो बी की कितनी है सर, बी की आयु है अपने 27 और ए की आयु, एक अंतर निकालना तो बी माइनस ए करना है। तो सर बी की आयु अपने आई सर 27 और ए की आयु आई सर अपने 9 में से 27 में से अगर 9 हम घटाएंगे तो आ जाएगी अपने 18 वर्ष। यानी बी और ए की आयु का अंतर कितना है सर, 18 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि बी व ए की आयु का योग कितना होगा तो हम क्या करते, 27 और 9 को जोड़ते। लेकिन यहाँ प्रश्न में लिखा बी व ए की आयु का अंतर कितना होगा, तो हम 27 में से अगर 9 घटाएंगे, क्योंकि बी 27 का और ए 9 का है, तो 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 वर्ष इनका अंतर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप जो है वीडियो को अनंत समय तक ये यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। आपकी रात की 12 बजे इच्छा हो, कभी भी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। एक बार वापस इसी प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जो है, इसके बाद और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। सर ए का अनुपात 1 है तो 1 लिख दिया, बी का अनुपात 3 है तो 3 लिख दिया, और सी का अनुपात 5 है तो 5 लिख दिया। प्रश्न में कह रहा है कि बी व सी की आयु का योग 72 है। प्रश्न में कह रहा है 72 है बी और सी की, तो यहाँ हमें ए बी सी तीनों का नहीं देखना है। प्रश्न में लिख रखा है बी व सी की आयु का योग, तो हमें बी व सी ही दे रखा है, तो अपन बी व सी का ही योग करेंगे। तो यहाँ सर बी का है 3 और सी का है 5, और योग करना मतलब तीनों का हो जाएगा 8। हम तो कह रहे हैं 8 योग हो रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 72 हो रहा है, यानी जो 72 है ये 8 अनुपात के बराबर है। तो 8 9 72, यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 9। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमें ए की पूछी है, तो ए की आयु, अगर ए की आयु निकालनी है तो ये 9 का गुणा अपन किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे, तो हो जाएगा 9 वर्ष। तो ए की आयु आ जाएगी अपने 9 वर्ष। अगर बी की पूछी है, बी की आयु, अगर बी की आयु पूछी है तो 9 का गुणा अपन किन से कराएंगे, 3 से कराएंगे, 9 3 27 वर्ष। अगर सी की पूछी है, अगर पूछी नहीं है सी की, लेकिन सी की भी कैसे निकाल सकते हैं अपन,
तो सी की आयु हो जाएगी 9 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 9 बजे 45 वर्ष। 45 वर्ष। अब जो है हमें देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न में पूछा है बी व ए की आयु का अंतर का मतलब माइनस, यानी ए माइनस बी, ए की जो आयु है उसको बी की आयु में से माइनस करना है। सर ए की आयु कितनी आई सर? ए की आयु 9 आई और बी की आयु जो आई वो कितनी आई सर? बी की आयु अपना 27 आई। तो 27 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 18 वर्ष जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आपको प्रश्न सॉल्व करने के बाद में जो प्रश्न में जो अंतिम जो लाइन लिखी है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही देख लेते हैं और जो उत्तर मिल जाता है उसी को अपन टिक मार कर लेते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा है अंत में कि बी व ए की आयु का अंतर, तो अंतर इसका यहाँ तक भले ही आपने सही कर लिया, लेकिन आपका नंबर तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक भले ही आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन इसका आंसर 18 वर्ष है। क्योंकि परीक्षा में जो अब सदे आते उसमें से जो असही है उसी को करना मायने रखता है कि जो है वो सही है, उसके ऊपर आप गोला बनाते हो तो वही आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। भले ही आपने रफ कॉपी के अंदर भले ही इतना किया वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। देख लो एक बार फिर से, मिटा रहा हूँ फिर। इसके बाद 2-3 वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, जिनमें आयु से संबंधित प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब 1-2 प्रश्न और देखते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और कल वापस मिलेंगे। देखो आज का 5वां सवाल देखो क्या, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। 2 वर्ष के बाद तथा 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी। तो बी की आयु ज्ञात करें। बी की आयु ज्ञात करें इसका मतलब है बी की वर्तमान आयु क्या है। देखो दोस्तों प्रश्न में क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा 2 वर्ष बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी, तो बी की आयु ज्ञात। प्रश्न को देखने से पहले या प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको मेरी तरफ देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, प्रैक्टिकली आप करके देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के बाद आप 20 साल के हो जाओगे, यानी कि 2 साल के बाद आप 20 साल के होंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इसका मतलब अब कितने साल के हो। सर सिंपल है कि 2 वर्ष के बाद मैं 20 का हो जाऊंगा, इसका मतलब मैं 2 साल कम अभी 18 साल का हूं। या मैं आपसे पूछूं कि आप 2 साल पहले 20 वर्ष के थे, तो आप पूछो अब कितने के हो, तो आप कहोगे सर 2 साल पहले मैं 20 का था, अब 2 साल बढ़ गया हूं, अब मैं 22 साल का हो गया हूं। तो यही पूछ रहा है कि जो ए है वो तथा 2 वर्ष के बाद ए जो है 17 साल का होगा, 2 वर्ष के बाद 17 का होगा, इसका मतलब अब कितने का है सर? 15 का है। बिल्कुल सिंपल है कि ए जो है वो 2 साल बाद 17 का होगा, इसका मतलब ए जो है वो अभी वर्तमान में 15 साल का है। ए अनुपात बी, सबसे पहले आपको क्या करना, ए अनुपात ये करना, तो ए का अनुपात 3 है तो यहाँ 3 लिखोगे, और बी का अनुपात 5 है तो यहाँ 5 लिखोगे। और ये क्या कह रहा है कि तथा 2 वर्ष के बाद ए की आयु 17 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद 17, 2 ए लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूँ यहाँ।
ए 2 वर्ष बाद 17 का होगा, इसका मतलब अब 17 माइनस 2 बराबर 15 साल का है। भाई सही है ना। ए जो है वो 2 साल के बाद 17 का होगा, इसका मतलब यह है कि 17 माइनस 2 अभी 15 वर्ष का है। ये प्रश्न तो कह रहा है कि ए जो है वो 15 साल का है, ए जो है वो 15 साल का है, लेकिन अनुपात में कितना है? हम कह रहे हैं कि नहीं, ए तो 3 अनुपात का है, लेकिन वो कह रहा है कि साल में वो 15 के बराबर है। तो ये जो 15 जो है वो 3 अनुपात के बराबर है। अगर यहाँ देखो बी लिखा होता तो हम बी का भाग देते, लेकिन यहाँ देखो ए लिख रखा है, तो अपन को भी ए के अनुपात में बराबर ले जाना है। अनुपातों को जब तक भाग नहीं दे सकते, जब साल अगर वर्तमान उम्र जो है वो वर्तमान की दे रखी है, तो अनुपात भी वर्तमान का होना चाहिए। अनुपात 2 साल पहले का दे रखा है, तो आयु भी 2 साल पहले की होनी चाहिए। देखो यहाँ अब वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ा, अपन को 2 घटाना पड़ा, क्योंकि 2 साल बाद 17 का होगा, इसका मतलब अभी कितने का है? 15 का है। हम कह रहे हैं कि ए 15 का है, लेकिन अनुपात में कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो ये 3 अनुपात जो है वो 15 के बराबर है। तो तीनों पंजे कितना हो जाएगा? 15, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर हो जाएगा अपने 5। तो अगर ए की आयु पूछी है, ए की आयु अगर आपसे मैं ए की आयु पूछूं, तो आप 5 का गुणा किससे कराओगे? सर 5 का गुणा हम 3 से कराएंगे, तो तीनों पंजे हो जाएगा 15 वर्ष। अगर बी की आयु पूछी है हमें, देखो प्रश्न में बी की आयु पूछी है, तो बी की आयु का गुणा किससे करेंगे अपन? बी की आयु का गुणा जो ये 5 है, इस 5 का गुणा अपन 5 अनुपात से कराएंगे, तो 5 पंजे 25 वर्ष। हमें प्रश्न पूछा है कि बी की आयु ज्ञात करें, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की आयु हो जाएगी अपने 25 वर्ष। एक बार वापस इसको समझाता हूँ, नहीं अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, एक बार वापस इसको समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से और समझ में आ सके। सबसे पहले आप प्रश्न को समझो। देखो प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए जो है वो 2 साल के बाद 17 का होगा। ए जो है वो 2 साल बाद 17 का होगा, इसका मतलब ए अभी कितने का है? सर 2 साल बाद 17 का होगा, इसका मतलब ए जो है वो अभी वर्तमान में 15 साल का है। तो सबसे पहले क्या करना आपको? ए अनुपात बी लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने, ए अनुपात बी। ए का अनुपात कितना दे रखा है? सर 3 दे रखा है। बी का अनुपात कितना दे रखा है? सर 5 दे रखा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ नोट में वापस लिख देता हूँ, ए 2 वर्ष के बाद 17 साल का होगा, इसका मतलब है अब ए 17 माइनस 2 बराबर 15 साल का है। ए जो है वो 2 साल बाद 17 का होगा, इसका मतलब ये है कि अब 17 माइनस 2 मतलब वो अब वर्तमान में 15 साल का है। हम प्रश्न तो कह रहे हैं ये 15 साल का है, और हम कह रहे हैं नहीं ये जो है वो 3 अनुपात का है, तो ये 3 अनुपात जो है ये 15 के बराबर है, तो ये हो जाएगा तीनों पंजे 15। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5। तो हमें ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु अगर हमें ए की आयु पूछी है तो ये 5 है। 5 का गुणा किससे कराएंगे? हम 3 से कराएंगे, तो हो जाएगा तीनों पंजे 15 वर्ष। ठीक है, अगर हमें बी की आयु पूछी है, देखो प्रश्न में हमें बी की आयु पूछी है, तो बी की आयु कैसे निकालेंगे? तो 5 का गुणा अपन किन से कराएंगे? 5 का गुणा अपन 5 से कराएंगे, तो हो जाएगा 5 पंजे 25 वर्ष। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या आप आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों आपको मेरी राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें शब्दों को छोटा लिखा था, लेकिन कमेंट में आया कि आप शब्दों को थोड़ा बड़ा लिखें ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब मुझे आशा है कि आपको जो मेरे शब्द जो है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे होंगे। मिटा दो, मिटाते और आगे प्रश्न की ओर अपन चलते हैं।
दोस्तों ऐसे प्रश्न राजस्थान पुलिस में BST